सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। राजू भाई जो हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि हमने इन्हीं के पास ही काम सीखा हुआ है, तो हम उनके लिए आए हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदा साबित होता है। और हमने एक चीज़ वही दिखाई है हमेशा जो किसान भाइयों को कि जो मंडियों में बाजार चल रहे होते हैं, जो उथल पुथल होती है, उसके बारे में राजू भाई की जो सटीक जानकारी होती है खुराना साहब की, वो एकदम बिल्कुल सच बताते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा भी होता है। और किसान भाई उनको सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि जो किसानों के हित की बात करता है किसान उसको पसंद बहुत करता है। और जो किसानों के फसलों के दाम देना हो, किसानों को फसलों के दाम दिलाना हो, तो उसके लिए भी हमारे राजू भाई अपना एक प्रचार भी करते हैं कि उनके प्रचार के साथ साथ आप लोगों का भी प्रचार है, क्योंकि प्रचार के माध्यम से आप लोगों को कमाइयाँ होती हैं और अपने स्टॉक लहसुन को आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंडी में जैसे कि लहसुन की जो क्वालिटियाँ हैं उसके बारे में हम राजू भाई से पूछेंगे भी कि मंडियों में जो क्वालिटियाँ हैं वो सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं, और उस चीज़ों से भी हम अपडेट आपको देते रहते हैं। आज बाज़ारों की क्या स्थिति रही है वो भी हम पूछेंगे राजू भाई से, और राजू भाई से हम पूरी जानकारी भी लेंगे। राजू भाई नमस्कार। राम राम। राजू भाई आज की जो बाज़ारों की जो स्थिति है, जो मंडियों में बाज़ारों की आज जो बाज़ार रहे हैं, एक तो उसके बारे में आपने अपडेट देना है। मंडियों में कितनी गाड़ियाँ थी, क्योंकि दोपहर का टाइम है, हम दोपहर को ही आपको ले पाते हैं, और आपने वो चीज़ें बतानी जो हमारे किसान भाइयों के जो फ़ायदे की है और जो आप लोग सुनना चाहते हैं। जैसे आपने कमेंट्स में देखा था, जो कल कमेंट्स आए हैं और बहुत काबिल तारीफ भी आए हैं कि उन्होंने यही बताया कि जितेंद्र खुराना जी से संदीप भाई आप लेके आए करो। हमारा ये नहीं है कि हम कमाई के लिए यूट्यूब चलाते हैं, हम चलाते हैं, देखो हमें किसानी नेता भी हैं, और किसानी नेता चाहते हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा और उसके दामों को मिले। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप मंडी की रिपोर्ट बताएंगे कि मंडियों में आज कितनी गाड़ियाँ और कितनी नहीं, उसके बारे में आप अपडेट दें, बताएं मंडियों में क्या गाड़ियाँ हैं। देखिए, आज 3 गाड़ी सिर्फ है मंडी में। मैंने पीछे के इंटरव्यूज़ में जो किसान भाई में सुनते होंगे, तो मैंने पीछे आज से 15-20 दिन पहले जब बहुत घबराहट हो रही थी लहसुन में, मैंने तब बोला था कि 27-28 के बाद से माहौल बदलेगा और 1-2 तारीख के बाद से एकदम से बदलेगा। तो परसों 28 गाड़ी थी, कल 6 गाड़ी थी, आज 3 गाड़ी। अगर यही सिचुएशन आगे चली तो बहुत जल्दी वो समय आ गया जिस पे हम लोग बैठे थे कि माहौल जो घबराहट का बनाया जाएगा बिना बात के, उस घबराहट के माहौल से हम सब निकल जाएंगे। वो भगवान ने चाहिए कि सोमवार तक सब माहौल अपने आप ही बेटर होगा। आज इंटरव्यू देने लायक नहीं, बुखार चढ़ा हो मेरे को, बट बिल्कुल वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। लेकिन किसानों को जो आप बता रहे हैं जो तबीयत भी खराब है, तो किसान भाई की भी दुआ भी आपके साथ है। हाँ, उनकी दुआएं चलती हैं। बाकी कहीं भी दूर दूर तक चिंता की जरूरत है नहीं, मैंने पहले भी बोला था, और अब वो वाली सिचुएशन सामने दिख रही है। जी। तो जैसे कि जो लहसुन आ रहे हैं, जो नए भी आए होंगे या जैसे भी आए, उनके अब विस्तार पूर्वक जो एक चीज़ें लहसुनों के रेट दें जिससे किसान भाइयों तक पहुंच भी सके। देखिए जी, 150 से 225 रुपये के भाव लहसुन के चल रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी, और जिसमें भी बिक्री कम है लेकिन बहुत जल्दी बिक्रियां निकल जाएंगी। बिक्री थोड़ी सी निकलने का मतलब होता है एकदम से स्पीड से रेट बढ़ा। तो अगर ये आवक कम रही और बिक्री बनी तो आप समझें कि 20-30 रुपये जो हम सोच रहे हैं बढ़ेंगे वो बढ़ जाएंगे। अच्छा। इसलिए हमारे को कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं दिखती। एक संदीप भाई ने बोली थी जो फायदे की बात हो वो बोलना, लेकिन मैं फायदा और नुकसान दोनों बात बोलता हूँ। अगर आपको कहीं नुकसान हो रहा है, किसी गलत फहमी से नुकसान हो रहा है, किसी के बहकावे में नुकसान हो रहा है, तो मैं वहाँ रोकता हूँ, या अपनी ना समझी की वजह से हम नुकसान कर रहे हैं। जिस टाइम बेचना है मैं बोलूँगा आप बेचिए। आपको हो सकता है उस टाइम बुरा लग रहा हो कि नहीं ये अभी बेचने को क्या, आगे तो तेजी आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। तो उस टाइम में मैं तब बोलूँगा, हो सकता है उस टाइम आपको लग रहा हो ये मेरे को नुकसान। विधाता तो है नहीं, लेकिन जो हम उनको किसानों को जो चीज़ें बताते हैं ना, वो चीज़ें हम ये बताते हैं कि किसान भाई अपनी फसल के दाम, क्योंकि हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में बैठे हैं जहाँ हर तरह का ग्राहक है, हर तरीके का व्यापारी है। समय समय पे न्यूज़ आती है और उन न्यूज़ का हम फायदा कहीं ना कहीं हम किसानों को दे सकें। हमारा मोटिव जो है किसानों को फायदा पहुंचाना। तो हमने किसानों को वो चीजें दिखानी है जो किसानों की जो फसलों के दाम मिल सके और किसान जो हमें दुआएं दे सके। हमारा यूट्यूब से कोई कमाने का तो नहीं था। कल मैंने आपका इंटरव्यू लिया, शायद वो आज आपका भी इंटरव्यू लेके चले गया। तो वो जो है, आप जो अपने सच्चाई का काम कर रहे हैं वो सच्चाई का काम करें, और जो भी चीज़ है किसान भाइयों को जो
तो जैसे एमपी के लहसन है, राजस्थान के लहसन है, लहे के लहसन है, उनका भी मतलब छोटा मोटा जो भी होता है राजू भाई, जैसे भी थोड़ा हमें भी देखो नॉलेज लगेगी लहसन की, क्योंकि हम कोई प्रैक्टिकल नहीं है, हमें पता भी नहीं है, और जो चीज़ों की नॉलेज हम ले रहे हैं वही नॉलेज हम आपसे लेके आगे दे दें। तो जो भी बाजारों के जो रेट है वो भी बताएं। जो नया लहसन है, नया लहसन बहुत ही जिस स्पीड से लोग सोच रहे थे कि ये निकल आएगा, अभी 1000 कट्टा, 1200 कट्टा, 1500 कट्टा निकल रहा है। लेकिन अगर ये बारिशें पड़ जाती है, 2 या 3 तारीख की बारिश होता है, अगर ये बारिश पड़ती है तो इससे आप समझें कि लहसन 15 दिन लेट हो जाएगा। अगर ये बारिश पड़ती है तो समझिए आप, पक्की समझिएगा 50 रुपये किलो की तेजी, इससे कम की तेजी नहीं आएगी अगर बारिश पड़ जाती है। और नहीं भी पड़ती तो भी ये 10-20 रुपये, 30 रुपये का फर्क आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि नया लहसन अभी 2-4 हज़ार कट्टा आ जाएगा, मैं कहूँ 10,000 कट्टा भी आ जाए, उससे हिंदुस्तान की भैया पूरी नहीं होती। तो इसलिए कहीं टेंशन नहीं है दूर दूर जी। और जो आगे जो फसलें लग रही है, जो लगेंगी या जो भी है, जैसे जो आपके यहाँ में देखा हिमाचल वगैरह वगैरह का आता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। हाँ, बारिश से नहीं, बारिश से तो फसल लेट हो जाएगी। फायदा तो अभी जो हिमाचल का लहसन है, जो यूपी का लहसन है, ये वो सब लेट है। ये जमीन के अंदर ही है। अभी निकलेगा सबसे पहले एमपी का, उसके 1-2 महीने बाद राजस्थान और यूपी निकलेगा, फिर उसके बाद निकलेगा उसी के साथ फिर पंजाब, और उसके सबसे लास्ट में निकलता है हिमाचल और श्रीनगर। तो अभी किसानों को फिलहाल जो है घबराहट वाली बात नहीं है, जो घबराहट का माहौल मैं पहले से बोल रहा था नहीं है, और आप अभी भी देख लें कि आज सिर्फ 3 ही गाड़ी है मंडी में। आज भी 4000 कट्टा बिका, 3 गाड़ी में 1000 कट्टा आया और 3000 कट्टा एक्स्ट्रा बिका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं दूर दूर तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेचिंतित हो जाए, भगवान से दुआ करें 1 तारीख या 2 तारीख को बारिश और हो जाए, तो उसमें एक झंडा कट जाएगा सबका। बिल्कुल राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना फर्म का नाम और अपना फ़ोन नंबर जरूर बोला करें आप। हाँ, इसमें बोलो भी करें, क्योंकि वो कहते हैं भाई साहब फर्म का नाम है डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, आज़ादपुर सब्जी मंडी, जितेंद्र खुराना, निकनेम राजू है। भाई लोग राजू भाई बोलते हैं प्यार से। नहीं भाई नहीं, मेरे बड़े हैं ये भाई। और फ़ोन नंबर है 9811268555, 98 112 68 555, वही मेरा फर्म का कार्ड है। ये हमारे राजू भाई का कार्ड है। और किसान भाई हमारे इनसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर इनके पास कॉलें बहुत आती हैं, तो जितना भी हो सके व्हाट्सएप पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ज़्यादा वो जवाब भी देते हैं और एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो इसी के साथ हम राजू भाई से भी हम विदा लेते हैं, और राजू भाई ने जो हमें जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदा हो, इसी के साथ हम इजाज़त भी लेते हैं। जय हिंद।